जब मैं घर आया तो देखा कि घर में कोई नहीं था जो मेरा ध्यान रखे। पापा ने दीदी को हमारे घर बुलाया। जैसे ही दीदी ने मुझे देखा, उसने मुझे गले लगा लिया और कहा, मोहन, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। दीदी के आने के बाद वह हमेशा मेरे कमरे में रहने लगी। मैं भी खुशी खुशी उसके साथ अपना कमरा साझा करने लगा। जब मैं स्कूल से दोपहर में घर आता तो दीदी मेरा बैग उठाती और मुझे खाना खिलाती। उस समय मैं 16 साल का था और 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था। दीदी के घर आने का एक और महत्वपूर्ण कारण था। पापा की तबीयत पिछले कुछ समय से ठीक नहीं थी और उन्हें मेरी देखभाल की जरूरत थी। दीदी ने घर आकर न केवल मेरी देखभाल की, बल्कि पापा का भी ध्यान रखा। वह मेरे लिए माँ की तरह बन गई थी। उसके प्यार और देखभाल ने हमारे घर में एक नई खुशी भर दी। दीदी के साथ बिताए हुए पल मेरे लिए बेहद खास थे। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ मेरे लिए एक नई ऊर्जा का स्रोत बन गया। अब मैं पढ़ाई के साथ साथ दीदी से बहुत कुछ सीख रहा था। उसके जीवन के अनुभव और उसकी समझदारी ने मुझे और मजबूत बनाया। धीरे धीरे दीदी के साथ बिताए दिन मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गए। वह मेरे साथ पढ़ाई में मदद करती, मुझे हर दिन नई बातें सिखाती और मुझे आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। उसके साथ रहने से मेरे अंदर एक अलग आत्मविश्वास आ गया था। एक दिन जब मैं स्कूल से लौट रहा था, तो मेरे मन में ख्याल आया कि दीदी के आने का असली कारण शायद कुछ और भी है। घर लौटकर मैंने दीदी से पूछा, दीदी, क्या पापा ने आपको सिर्फ मेरी देखभाल के लिए बुलाया है या कोई और वजह भी है? दीदी कुछ पल शांत रही, फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मोहन, पापा की तबीयत सच में ठीक नहीं है। वे चाहते हैं कि तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तुम्हारी पढ़ाई और हर दिन की छोटी बड़ी चीजों का ध्यान रख सके। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। लेकिन एक और वजह भी है। वो क्या है दीदी? मैंने उत्सुकता से पूछा। दीदी ने बताया कि पापा चाहते थे कि मैं सिर्फ घर का काम ना सीखूं, बल्कि खुद पर भरोसा करना भी सीखूं। दीदी का आना मेरे लिए केवल देखभाल करने के लिए नहीं, बल्कि मुझे एक मजबूत और आत्मनिर्भर इंसान बनाने के लिए था। वह चाहती थी कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और जिंदगी में हर चुनौती का सामना कर सकूं। उस दिन से दीदी के प्रति मेरा सम्मान और भी बढ़ गया। उसने मुझे एक नए नजरिए से जीवन जीना सिखाया और मुझे आत्मनिर्भर बनाने की राह दिखाई। दिन ऐसे ही बीते गए और दीदी के साथ मेरे संबंध और गहरे होते गए। वह मेरी बहन ही नहीं, बल्कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई थी। उसके साथ मैं अपने दिल की हर बात साझा कर सकता था। दीदी ने मुझे जिंदगी के हर पहलू के बारे में सिखाया, छोटे छोटे घरेलू काम से लेकर बड़े बड़े फैसले तक। एक दिन दीदी ने मुझसे कहा, मोहन, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी में सही फैसले कैसे लेने चाहिए और गलतियों से कैसे सीखना चाहिए। 12वीं की परीक्षा का वक्त भी करीब आ गया था और दीदी ने मुझे हर कदम पर साथ दिया। देर रात तक जागकर मेरे साथ पढ़ाई करती, हर मुश्किल सवाल को हल करने में मेरी मदद करती। मुझे उसकी बातों से प्रेरणा मिलती थी और मैं और भी मेहनत से पढ़ाई करने लगा। परीक्षा के दिन आए और गए। मैंने अपने जीवन में पहली बार इतना आत्मविश्वास महसूस किया। परिणाम का दिन आया और जब मैंने अपने अच्छे अंक देखे तो सबसे पहले दीदी को देखा। उसकी आंखों में गर्व और खुशी थी, जैसे कि ये उसकी अपनी जीत हो। उस दिन मुझे समझ में आया कि दीदी मेरे लिए केवल एक बहन ही नहीं, बल्कि माँ, दोस्त और मार्गदर्शक सब कुछ थी। उसने मेरे जीवन को नई दिशा दी और मुझे एक मजबूत इंसान बनाया। दीदी का आना मेरे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद था और मैं हमेशा उसके इस एहसान का कर्जदार रहूंगा। उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं दीदी की तरह ही किसी और की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करूंगा। दीदी के दिए हुए उस आत्मविश्वास और मार्गदर्शन को हमेशा अपने साथ रखूंगा। परीक्षा के बाद की छुट्टियां शुरू हो गई और दीदी के साथ मेरे कुछ और खूबसूरत बिताने का मौका मिला। हमने साथ में ढेर सारी बातें की, घर के छोटे मोटे काम किए और कई बार तो हम साथ में खाना भी पकाने लगे। दीदी मुझे तरह तरह की रेसिपी सिखाती और मैंने पहली बार महसूस किया कि खाना बनाना भी एक कला है। दीदी के साथ बिताया हर दिन मेरे लिए एक नया अनुभव लेकर आता। एक शाम हम दोनों छत पर बैठे थे, ठंडी हवा चल रही थी और दीदी आसमान की ओर देख रही थी। मैंने उससे पूछा, दीदी, क्या तुम हमेशा हमारे साथ ही रहोगी? उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और कहा, मोहन, एक समय आएगा जब तुम्हें अकेले चलना सीखना पड़ेगा,
मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे दिल में रहूंगी। उसकी बात सुनकर मुझे एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और कहा, लेकिन दीदी, आपके बिना मैं क्या करूंगा? उसने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम्हारे पास मेरी सीख है, मेरी यादें हैं, और सबसे बढ़कर तुम्हारे अपने अंदर की ताकत है। एक दिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। यही जिंदगी का तरीका है। वक्त बीता गया और जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, दीदी की बातें मेरे जीवन का हिस्सा बनती गईं। उसकी दी हुई सीख ने मुझे हर मुश्किल का सामना करने की ताकत दी। 12वीं के बाद मैंने कॉलेज में दाखिला लिया और वहां भी दीदी की सलाह हमेशा मेरे साथ रही। धीरे धीरे मैं खुद पर निर्भर होना सीख गया, लेकिन दीदी की कमी हमेशा मेरे दिल में रहती थी। उसने मुझे जिंदगी का सही मतलब सिखाया और उसकी दी हुई सीखें मेरे जीवन का आधार बन गईं। आज मैं जहां भी हूँ, जिस भी मुकाम पर हूँ, उसके पीछे दीदी का ही हाथ है। उसकी दी हुई सीख, उसका प्यार और उसकी परवरिश मेरे जीवन की सबसे अनमोल धरोहर हैं।